आज रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधि में लिखा गया था, आज उसका हिंदी रूपांतर डॉक्टर धीरज भटनागर जी ने किया है। आज उसका भव्य उद्घाटन और पूरे समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा दिन। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी ने अपनी जीवन पूरी खपा दी राम के लिए। आज उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित डॉक्टर धीरज भटनागर द्वारा हिंदी काव्य में प्रथम अनुवाद करके भारत के उन तमाम हिंदी भाषी लोगों के लिए प्रस्तुत किए हैं। धीरज जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। आपने अपने उद्बोधन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा और वो ये था कि हिंदी को मेन लैंग्वेज का दर्जा मिला कई दशकों पहले, और ये सौभाग्य कहें कि ये भी मोदी राज में ही होना था। और जब ये रामलला का मंदिर बनना था उससे चंद महीनों पहले ये एक काव्य रचना हिंदी में। देखिए, एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक अलग जगह दी, आज हम जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग, आप देखिए, धोती और कुर्ता पहन के बहुत ही गर्व से कहते हैं जय श्री राम। पहले गली मोहल्ले में भगवान का नाम लेने से डर लगता था। पहले हम ऐसे युवा लोग अपने भारतीय परिधान को परित्याग करके वेस्टर्न दुनिया की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की यह तो श्रेय जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो भी साधुवाद के पात्र हैं। आज उन्हीं की प्रेरणा से राम मंदिर निर्माण कार्य इस कालखंड में हो रहा है। और ये संयोग है कि डॉक्टर धीरज भटनागर जी ने रामनवमी के पूर्व संध्या के अवसर पर ये पुस्तक का लोकार्पण किया है। और आदिगुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, स्वामी जितेंद्रनाथ जी महाराज, जितेंद्र सरस्वती जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद संरक्षक बड़े दिनेश जी और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने, सभी लोगों ने, युवा खेलकूद मंत्री जी ने आज इस सभा को संबोधित किया। बहुत ही गौरव का पल है आज हमारे जीवन में। आपके जीवन में गौरव का पल है, सनातन धर्म के लिए आज ये गौरव का पल है। लेकिन उससे बड़ा पल ये है जब आपने इस पुस्तक की सोची, जब 2 साल पहले कोरोना में चिंतन मनन चल रहा था आपके मन मस्तिष्क में कि ये पुस्तक आए, और डॉक्टर धीरज भटनागर जी से जो इंस्पिरेशन मिला और जो उन्होंने एक काम शुरू किया, वो कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक वो गाई जाएंगे। देखिए, अभी तक हम जो रामचरितमानस पढ़ते हैं या सुंदरकांड की जो हम पाठन करते हैं, भजन करते हैं, तो बहुत से शब्द मुझे जैसे व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता है। यह एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब हम इसको सरल भाषा में समझेंगे। इसके लिए डॉक्टर धीरज भटनागर बहुत साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने इस परिकल्पना को की और सोच को परिणाम में बदलकर लोकार्पित किया। और इस रामनवमी के अवसर पे इतिहास सदैव याद रखेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि इनका अनुवादन, इन पुस्तक का, इस हमारे सनातन धर्म के पुस्तकों का अनुवादन और भी कई भाषाओं में होनी चाहिए, पूरी दुनिया की भाषाओं में होनी चाहिए। आपका इसमें क्या मत है? मुझे मालूम है कि आप बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे उस वक्त। देखिए कि अब यह हिंदी अनुवाद ने बहुत सारे रास्ते को खोल दिया है। इससे इंग्लिश लिखा जा सकता है, इसे तेलुगु में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको मलयाली में कर सकते हैं। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज जिसको कहते हैं, उसमें रूपांतरित होगा। और पूरे विश्व में राम वॉज द ग्रेटेस्ट गुरु एंड ग्रेटेस्ट मैनेजर, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये युवा पीढ़ी को इस कलयुग में जो G20 समिट होने जा रहा भारत के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा दिया है, यह पुस्तक घर घर तक पूरी दुनिया में जाए, ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रार्थना है। एक आखिरी सवाल, ये पुस्तक अब गाई भी जाएगी और लयबद्ध गाई जाएगी। आपने उस बात को बताया नहीं था, लेकिन बात निकल गई तो दूर तो लग जाएगी। जी, देखिए, ऐसा है कि इस पुस्तक की लेखन में जब धीरज जी के मन में विचार आया, तो बहुत सारे लोग रामकाज के नाते जुड़ते गए और एक माला बन गया, जिसको हम अपने
अंग में धारण कर सकते हैं। तो किसी ने मोती का काम किया, किसी ने धागे का काम किया, किसी ने पिरोने का काम किया, सब लोगों ने मिलजुल करके इस काम को किए हैं। और भारत के आज की तारीख में भक्ति संगीत के विश्व पितामह कहे जाए सुरेश वाडेकर जी ने स्वर दिया है, कपिल शर्मा ने स्वर दिया है, संजय झा जी जो बहुत ही संघर्ष भरा जीवन में संगीत की जो गरिमा को बचाए रखे, वो भी साधुवाद के पात्र हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और अंत में संजय सेठपुरिया जी, आपने ये जो राम काज किया, आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू।